वेलकम टू ऑनलाइन मनी यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हमारे रिटेल सॉफ्टवेयर के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हो रिटेल में काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज है, तो उसी तरीके से आज हम लोग कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में देखेंगे। जैसे कि हार्डवेयर शॉप हो गया, ठीक है, जहाँ पे पाइप्स, रॉड्स, ठीक है, इस तरीके की इंडस्ट्री होगी। एक इंडस्ट्री होगी जो आपकी गारमेंट्स के लिए यूज़ होती है, एक इंडस्ट्री होगी जो आपकी मेडिकल इंडस्ट्री होगी। इस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्री के लिए आप ये हमारा रिटेल का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। इसी में से एक इंडस्ट्री के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे सॉफ्टवेयर का लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज पे मैं पासवर्ड डाल के अभी मेरे सॉफ्टवेयर को यहाँ पे लॉगिन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने मेरे सॉफ्टवेयर को लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल दिया और ये मैं सॉफ्टवेयर को लॉगिन कर रही हूँ। लॉगिन होने के बाद आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे इस तरीके से आपको सॉफ्टवेयर के यहाँ पे पूरा होम पेज आ जाएगा। अभी होम पेज पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे के सारे फीचर्स दिख रहे हैं। जैसे एक ERP सॉफ्टवेयर है, राइट, तो इसमें आप अपना बिलिंग कर सकते हो, इसमें आप अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हो, इसमें आप आपकी टैग जनरेट कर सकते हो और इसके साथ साथ इसकी अकाउंटिंग भी आपके यहाँ पे मेंटेन हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर में यहाँ पे अपनी एक फर्म क्रिएट करेंगे। तो कोई भी फर्म क्रिएट करने के लिए राइट साइड में देखिए यहाँ पे आपको एक फर्म पैनल दिया गया है। हम लोग इस फर्म पैनल में जाएंगे और यहाँ पे अपनी शॉप की डिटेल्स डालेंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक फर्म आईडी मिल रही है सर। अभी फर्म आईडी मतलब क्या होता है, जैसे लक्ष्मी ज्वेलर्स या फिर बोलिए या फिर आपका रतन हार्डवेयर, कार्तिक हार्डवेयर, इस तरीके से अगर आपकी शॉप का नाम है तो आप यहाँ पे RH, RJ इस तरीके से कोई भी शॉर्टकट आईडी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपकी शॉप का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आपका शॉप नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, सिटी एड्रेस, इस तरीके से आप सारी डिटेल्स डाल सकते हो। अभी हम लोग देखेंगे फॉर्म के बारे में। तो देखिए इस तरीके से आप अपने यहाँ पे एक फॉर्म बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कार्तिक हार्डवेयर नाम से एक फॉर्म बना ली है। इसी तरीके से आपको आपकी जो भी डिटेल्स है फॉर्म के वो यहाँ पे फिल करने हैं। आपके फॉर्म का नाम हो गया, आपका फॉर्म का डिस्क्रिप्शन हो गया, सिटी हो गया, नंबर हो गया, इस तरीके से सारे आपके यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे। अगर आप चाहो तो आप अपने यहाँ पे लोगो वगैरह भी सेट कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको फॉर्म बस एक ही बार बनानी जब आप अपना सॉफ्टवेयर न्यूली परचेस करते हो। जैसे मैंने मेरे यहाँ पे फॉर्म डाल दी। इसके बाद अभी हमें करनी है अपने स्टॉक की एंट्री। तो सिंपली आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिख रहा है स्टॉक का। देखिए मैं सिंपली यहाँ पे स्टॉक में जाऊँगी और स्टॉक में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए जैसे मैं यहाँ पे स्टॉक में जाती हूँ तो आप देखिए यहाँ पे स्टॉक में आपके अलग अलग तरीके के स्टॉक्स की एंट्री। ये सबसे पहले आता है आपका B1 फॉर्म, ठीक है, जिसमें B1 में अगर हमें कोई यूनिट वाइज एंट्री करनी है या फिर अगर सिर्फ क्वांटिटी वाइज एंट्री करनी है, परचेस प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, इसका SP कोड क्या रहने वाला है, MRP बेस कोई प्रोडक्ट्स है, तो वो मेरी इसमें आ जाएंगे फर्स्ट वाले B1 में। B2 में मैं जाऊंगी तो B2 में आप यहाँ पे देख पाएंगे। B2 में जैसे आपके कोई स्टॉक है जिसका आपको लेंथ, शेप, साइज है उस चीज़ का, अगर आपको, ठीक है, तो उस तरीके से आप जैसे आपकी कोई प्रोडक्ट्स है तो उनकी एंट्री आप यहाँ पे डाल सकते हो। जिसमें जेंडर कोई आपकी जैसे ज्वेलरी हो गई, इमिटेशन आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इट इज़ फॉर द जेंडर, ओके, फॉर मेल, फीमेल्स और किड्स, तो वो सब चीज़ें आपके यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, कोई भी आपका प्रोडक्ट जो आपका जेंडर रिलेटेड है। अभी जैसे मैं यहाँ पे कोई स्टॉक एंट्री करने जा रही हूँ, मैंने सिंपली यहाँ पे प्रोडक्ट स्टाइल ले लिया। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे अपने स्टॉक की एंट्री करने जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे स्टॉक पे क्लिक कर दिया। स्टॉक पे क्लिक करते आपका इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा। इस तरीके के बाद फॉर्म में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जाएंगे सिंपली रिटेल स्टॉक एंड होलसेल स्टॉक पे। अगर आपको रिटेल स्टॉक की एंट्री करनी तो आप रिटेल पे जाइए, होलसेल स्टॉक की एंट्री करनी तो होलसेल पे जाइए। मैंने सिंपली यहाँ पे रिटेल पे क्लिक कर दिया सर। अभी रिटेल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपका बिलिंग डेट आ गया, फर्म नेम आ गया, मेटल टाइप आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका प्रोडक्ट ID, ठीक है। प्री ID में सपोज अगर मुझे यहाँ पे पाइप्स की एंट्री करनी है तो अभी हम लोग जैसे देखेंगे, अभी हमें यहाँ पे स्टॉक की एंट्री करनी है। जैसे अगर हमें फॉर एग्जांपल हमें अगर पाइप की एंट्री करनी है तो मैं यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे आइटम ID में PP करके ले लिया। PP में मुझे यहाँ पे 1 नंबर शो हो रहा है, मतलब इसका मतलब है कि मेरी ये जो प्रोडक्ट की नेम है PP, इसमें मेरी ये फर्स्ट एंट्री हो रही है। ये ऑटो एंट्री आपकी 1 2 3 4 ऑटो इंक्रीमेंट होते जाएगा। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे स्पेसिफिक ब्रांड, कौन से ब्रांड का है या फिर कौन से सेलर का है वो डालना, तो आप उनका यहाँ पे नाम डाल सकते हो। यहाँ पे आपकी इमेजेस एंड फोटोज आ जाएंगे। अभी जैसे अगर मुझे कोई इमेज है मेरे पास तो मैं सिंपली उसके यहाँ से इमेज भी डाल सकती हूँ, ठीक है। सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे इमेज ले ली, सिंपली इमेज सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे इमेज आ गई मेरी। उसका बारकोड नंबर अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सिंपली अगर मेरे पास अभी कोई पाइप है, ठीक है, मैंने यहाँ पे पाइप डाल दिया 15 mm वाला, तो सिंपली मैंने यहाँ पे पाइप 15 mm करके इसको एक नेम दे दिया। क्वांटिटी सपोज मेरे यहाँ पे पास 100 है क्वांटिटी, मैंने 100 क्वांटिटी ले ली। यूनिट वाइज
अभी यहाँ पे यूनिट क्या रखना है आपको यहाँ पे पर पीस रखना है। सपोज मेरे जो पाइप जो है वो मीटर्स में है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली यूनिट ले लिया मीटर्स। ओके, मैं सिंपली यहाँ पे मीटर एक यूनिट से कर दी। देखिए आपको यहाँ पे कई सारे तरीके के यूनिट्स दिख रहे हैं, आपको इनमें से जो भी यूनिट्स चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें से देखिए आपको यहाँ पे किलोमीटर, ठीक है, किलो लीटर, इस तरीके से काफी ज्यादा यूनिट्स आ रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे टाइप के यूनिट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सिंपली अगर ये जो मेरा पाइप है कुछ मेरा 3 मीटर्स का, मैंने यहाँ पे 3 मीटर्स डाल दिया। 100 क्वांटिटी मेरे पास 3 मीटर्स वाले पाइप की, 15 mm वाले। ठीक है, सिंपली आपका जो कैलकुलेशन है, जो अमाउंट कैलकुलेशन है, मतलब आपको बाय यूनिट रखना है या बाय क्वांटिटी रखना है, वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे बाय यूनिट के हिसाब से, मीटर के हिसाब से 3 मीटर वाले मेरे हैं 100 क्वांटिटी के, तो मुझे उसके हिसाब से कैलकुलेशन चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से सेट करूंगी मीटर के हिसाब से। अगर आपको क्वांटिटी वाइज चाहिए तो आप यहाँ पे क्वांटिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने बाय यूनिट सिलेक्ट किया। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली मेरा जो परचेसिंग प्राइस है, इसका सपोज मेरा परचेसिंग प्राइस 150 रुपीज है, तो मैंने 150 रुपीज यहाँ पे परचेसिंग प्राइस डाल दिया। और सेलिंग प्राइस मेरा यहाँ पे 250 रुपीज जा रहा है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे सेलिंग प्राइस 250 डाल के रख दिया। इसके बाद अगर आपको कुछ अदर चार्जेस ऐड करने तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अदर चार्जेस के बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मेरे यहाँ पे CGST जीएसटी आ गया। सपोज मैंने यहाँ पे 2.5% में यहाँ पे CGST और 2.5% HGST लगा दी, तो यहाँ पे देखिए मेरे 450 रुपीज लिख के आ गए। अभी ये जो 450 रुपीज है, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको जो वैल्यू है, जो अमाउंट है आपकी, अगर इंक्लूडिंग GST है, ठीक है, तो आप सिंपली ये जो टिक बॉक्स, ये जो चेक बॉक्स आपको दिख रहा है, इस पे आप टिक रखिए। अगर ये जो वैल्यू है इसके ऊपर अगर आपकी GST लगने वाली है तो आप इस पे अनटिक रखिए। तो क्या हुआ, ये 450 रुपीज पे मेरी जो है 5% GST लग के 473 रुपीज मेरे यहाँ पे अमाउंट आ गई। ये अमाउंट होने के बाद आप देखिए, जैसे ये प्रोडक्ट मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको 2 बटन दिख रहे हैं, एक है सिमिलर और एक है सबमिट। अगर आप सिमिलर क्लिक करते हो तो सिमिलर से क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेरा ऐड हो जाएगा, और इसी के सिमिलर अगर मेरा कोई प्रोडक्ट दूसरा है जिसकी सिर्फ प्रोडक्ट की मेरा सिर्फ अलग बारकोड जनरेट करना है और उसके अलग से प्रोडक्ट की आपको जनरेट करनी है, प्रोडक्ट आइटम आईडी और आइटम नेम अगर आपको अलग जनरेट करना है, तो वो सिंपली आप यहाँ पे सिमिलर पे क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ये प्रोडक्ट सबमिट कर देना है, एक ही इतना ही प्रोडक्ट्स आपको ऐड करना है, तो आप सिंपली सबमिट पे क्लिक करें। सेम प्रोडक्ट है इसके तरीके का, तो यहाँ पे मैं सिमिलर पे क्लिक करूंगी, तो देखिए अपने आप यहाँ पे मेरा PP2 आ गया। ठीक है, सिंपली यहाँ पे 15 mm की जगह पे मेरे पास यहाँ पे 12 mm है, मैंने यहाँ पे इसे 12 mm कर दिया। ठीक है, इतने ही सेम क्वांटिटी वगैरह सेम है आपके पास, सिंपली मैं फिर से यहाँ पे सिमिलर पे क्लिक कर दूंगी। ठीक है, इसके अगर वैल्यूशन चेंज हो रही तो आप सिंपली यहाँ पे इसकी वैल्यूशन भी चेंज कर सकते हैं। सर मैंने यहाँ पे 150 250 कर दी। सपोज इसकी मेरी सेलिंग प्राइस मुझे 200 ही रखनी है, तो मैंने इसकी सिंपली जो है वैल्यूशन वो यहाँ पे चेंज कर दूंगी। जो भी आपको वैल्यूशन चेंज करनी है आप इसे मैन्युअली चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे वैल्यूशन चेंज कर दी, 75 रुपीज आ गया, और मैंने सिंपली इसे भी ऐड कर दिया। अभी मैं जैसे सबमिट करती हूँ ये दोनों चीजें मेरे ऐड हो गई है। सबमिट करती है, देखिए ये जो मेरा बॉक्स है, ये जो मेरा अभी चैट ये था मेरा प्रोडक्ट ID बॉक्स, ये मेरा ब्लैंक हो गया है। तो इसमें मैं अभी बाकी की चीज चाहिए तो वो भी ऐड कर सकती हूँ। सिंपली अभी मुझे तो 2 चीजें ऐड करनी थी, मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। और सिंपली ये जो रेड बॉक्स है, क्लिक हियर टू ऐड प्रोडक्ट्स इनटू अवेलेबल लिस्ट, मैं इस पे क्लिक कर दूंगी। तो ये जो मेरा पूरा स्टॉक है, जो मैंने अभी लिस्ट बनाई थी, वो मेरा स्टॉक लिस्ट में ऐड हो जाएगा। सिंपली आप देख सकते हो, अगर आप रिपोर्ट में जाएंगे तो रिपोर्ट में जाके देखिए यहाँ पे टोटल अवेलेबल जो स्टॉक दिख रहा है आपको ऑप्शन, इसमें जाके मैं मेरा स्टॉक पूरी लिस्ट चेक कर सकती हूँ। आप यहाँ पे देख पाएंगे, देखिए मेरे यहाँ पे पाइप्स ऑफ 12 mm यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं, टोटल 100 क्वांटिटी, और 50 mm वाले भी मेरे पास 100 क्वांटिटी जो 3 मीटर के। ठीक है, अब ये होने के बाद देखिए ये प्रोडक्ट्स भी मेरे यहाँ पे शो हो गए। इसी तरीके से आप अपने यहाँ पे पूरे प्रोडक्ट जो है उसका चाहो तो एक्सेल PDF प्रिंट भी निकाल के अपने यहाँ पे स्टॉक मेंटेन कर सकते हो। अभी स्टॉक मेंटेन करने के बाद मुझे किसी कस्टमर को सेल करना है, तो आप देख पाएंगे, देखिए सबसे इजी स्टेप है कि हम लोग होम पेज पे जाएंगे। जैसे हमारे पास कोई नया कस्टमर आ रहा है, सपोज मैंने यहाँ पे पंकज नाम के कोई कस्टमर ले लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे पंकज काले नाम के कोई कस्टमर ले लिए। सर अगर आपको यहाँ पे उनका नंबर डालना है तो आप उनका यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हो। मैंने सिंपली यहाँ पे उनका नंबर ले लिया। अगर आप उनकी सिटी विलेज जो भी उनकी KYC मेंटेन करना चाहते हो, आप उनके यहाँ पे सिंपली KYC भी मेंटेन कर दीजिए। एंड सिंपली मैं यहाँ पे होम पे चले जाऊंगी। होम पे जाते ही देखिए हम उनके जैसे सेल पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे देख पाएंगे, देखिए हमारे सारे प्रोडक्ट्स, एक तो आप स्कैन करते हैं आपके सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। या फिर सिंपली मैं अगर मैं यहाँ पे स्पेस बार पे क्लिक कर देती हूँ तो मेरे सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। जो भी प्रोडक्ट मुझे सेल करना है मैंने सिंपली उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया। यहाँ पे सिलेक्ट करके जैसे मैं यहाँ पे गो या फिर एंटर पे क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे आपके सारे प्रोडक्ट्स आपके लिस्ट में आ गए, नीचे आ गए ड्रॉप डाउन में। अभी यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, यहाँ पे देखिए मेरा पाइप ऑफ 15 mm मुझे यहाँ पे शो हो रहा है क्वांटिटी वाइज। सपोज मुझे 1 मीटर ही देना है या फिर मुझे यहाँ पे 2 मीटर्स करना है सेल उन्हें। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे 2 मीटर्स कर दूंगी, या फिर क्वांटिटी जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 2 मीटर कर देती हूँ तो देखिए मेरी 2 मीटर के हिसाब से यहाँ पे मेरी प्राइसिंग लग गई है।
ठीक है। अभी जैसे अगर मुझे 3 मीटर का ही सेल करना है तो मैंने यहाँ पे 3 मीटर ले लिया, एक क्वांटिटी मेरी, तो मैंने यहाँ पे सिंपली डिटेल्स चेंज करनी है तो चेंज कर सकते हो। अदरवाइज अगर कुछ लेस है, किसी को अगर 1 मीटर ही चाहिए तो आप उस तरीके से अगर उन्हें देना चाहो तो आप वो भी यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। और सिंपली मैं यहाँ से सबमिट कर देती हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट कर दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैं मेरे पेमेंट पेज पे आ जाती हूँ। अभी पेमेंट पैनल पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मेरे टैक्सेबल अमाउंट में 3% जीएसटी मिला के मेरे यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गई है। ठीक है। अभी जो भी मेरा टोटल अमाउंट है वो मुझे किस मेथड से आ रही है, बाय कैश, बाय कार्ड, बाय ऑनलाइन मेथड। ठीक है, जो भी पेमेंट मोड से आ रही है आप सिंपली यहाँ पे देखिए अपने पेमेंट मोड डिफरेंट जो भी हो, अगर कैश है तो कैश में डालूंगी, बैंक से आ रहे तो बैंक में डालूंगी, कार्ड से आ रहे तो कार्ड में डालूंगी, और अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन डालूंगी। अगर चारों पेमेंट मोड से वो थोड़ा थोड़ा पेमेंट करे, जैसे आपको 200 कैश दी, कुछ अमाउंट अगर आपको बैंक या फिर एनईएफटी करे तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। कार्ड से अगर वो कुछ पे करे 300 रुपीज़ अगर उन्होंने कार्ड से पे किए, ठीक है, और अगर रिमेनिंग वो 200 रुपीज़ जो है या फिर 288 रुपीज़ जो है वो इसमें डालें। ठीक है, 200 अगर मुझे उन्होंने यहाँ से दिया, कार्ड से दिया या फिर ऑनलाइन पेमेंट मोड से दिया तो मैंने 200 ऑनलाइन पेमेंट मोड में डाल दिया। और अगर आपको उन्हें कुछ डिस्काउंट देना है तो आप उन्हें इस तरीके से यहाँ पे डिस्काउंट भी दे सकते हो। सपोज मैं 280 रुपीज़ यहाँ पे ले लेती हूँ ऑनलाइन मोड में और आपने उन्हें 8 रुपीज़ का यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया तो आप यहाँ पे डिस्काउंट भी डाल सकते हैं। सिंपली जैसे मैं ऐसे सबमिट कर दूंगी तो आप देख पाएंगे जैसे सबमिट होते से आपका जो है इमीडिएट यहाँ पे इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आपके यहाँ पे इनवॉइस आ जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको इनवॉइस। इस तरीके से आपके यहाँ पे इनवॉइस आ जाता है पूरा। ये आपका पूरा ATMM रोल वाली जो है उस पे भी आपका आ जाएगा इनवॉइस। अगर आपको चाहिए A4 शीट पे तो आप A4 शीट पे करिए, अगर आपको ATMM रोल पे चाहिए तो आप ATMM रोल पे करिए। अभी ये इनवॉइस होने के बाद हम लोग देख सकते हैं इसकी पूरी आती है एक सेल रिपोर्ट। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पे देखिए ऊपर सेल पैनल है, हम लोग जैसे यहाँ पे सेल पैनल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके यहाँ पे सेल लिस्ट आ जाएंगी। सिंपली आपने कौन से कस्टमर को कब क्या चीजें सेल की उन सब की यहाँ पे लिस्ट आ जाती है। आप चाहो तो अपनी पूरी सेल लिस्ट का यहाँ पे एक्सेल PDF प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। सिंपली अगर इसी कस्टमर का मुझे फिर से इनवॉइस ओपन करना है तो मैं उनके अगर डेट पे क्लिक कर दूंगी तो उनका देखिए इस तरीके से यहाँ पे इनवॉइस ओपन हो जाएगा फिर से। इस तरीके से आप अपने यहाँ पे इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हो। इनवॉइस जनरेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सिंपली अगर आप यहाँ पे डे बुक में क्लिक करेंगे तो डे बुक में आपने आज दिन भर में क्या चीज़ की इसका आपका डेली ट्रांजेक्शन आ जाएगा। आपने दिन भर में आज सेल किया है, कितना परचेस किया है, आपके अकाउंट में कैश में, बैंक में, कार्ड में, ऑनलाइन, कि कौन से पेमेंट मोड से कितनी अमाउंट आई है या फिर गई है, आपको टोटल अमाउंट इन और अमाउंट आउट आपका आ जाएगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अपना ओपनिंग और क्लोजिंग भी है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये अगर आपके डेली बुक के बारे में। इसके साथ अगर आपको अकाउंटिंग रिपोर्ट चाहिए तो आप अगर अकाउंटिंग के पैनल्स में जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे आपकी पूरी अकाउंटिंग चेक हो जाएंगी। यहाँ पे आपके जनरल बुक्स आ जाएंगे। ठीक है, जनरल बुक्स के बाद अगर आपको लेजर चेक करने हैं तो आपके यहाँ पे लेजर जनरेट हो जाते हैं अकाउंटिंग लेजर्स में। ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो आपके यहाँ पे पूरे एनुअल जो है आपका फाइनेंशियल ईयर के ट्रायल बैलेंस जनरेट हो जाएंगे। आपने जो जो अकाउंट्स बनाए हैं उनके यहाँ पे ट्रायल बैलेंसेस हो जाएंगे। क्रेडिट अमाउंट एंड डेबिट अमाउंट एंड ओपनिंग क्लोजिंग आ जाएंगे आपकी। बैलेंस P&L रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L रिपोर्ट्स है, कैपिटल अकाउंट है, हर एक इसका आपके यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स आ गए। बैलेंस शीट में अगर मैं चाहती हूँ तो बैलेंस शीट में आपके यहाँ पे ऑटो जनरेटेड बैलेंस शीट आ जाएगी। ठीक है, तो आपके जो भी लाइबिलिटीज एंड एसेट्स है वो भी आपके यहाँ पे मेंटेन हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप सेटिंग में जाते हो तो सेटिंग में आप डेटा में जाके यहाँ पे डेटा बैकअप में जाके अपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर का डेटा बैकअप ले सकते हो। अभी ये जो मेरा ये ऑनलाइन है इसलिए यहाँ पे डेटा बैकअप का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखिए डायरेक्टली मेरा ऑनलाइन हो जाता है। अगर आपको डेटा बैकअप ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है तो आप सिंपली इस पे क्लिक करके अपने डेटा बैकअप ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे रिटेल का सॉफ्टवेयर मिल जाता है। रिटेल के सॉफ्टवेयर में आपको ये सारे बिलिंग हो गया, बारकोडिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, इस तरीके के सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।